भक्तों ने पूछा हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाया जाता है और इसके क्या फायदे हैं और कैसे चढ़ाया जाता है, किस क्या क्या सामग्रियां हैं, किस विधि से चढ़ाया जाता है, किस दिन चढ़ाया जाता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं ताकि हमें लाभ मिल सके। इसके बारे में आप विस्तार से वीडियो बनाएं। हनुमान जी के जो चोला चढ़ाया जाता है इसके पीछे आप भावना देखें। हनुमान जी की जो भावना है अपने प्रभु श्री राम जी के प्रति समर्पण भावना है, प्रेम की भावना है। और वो देखिए जब उनको पता लग जाता है सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम जी की जो है आयु लंबी होती है, स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु बनते हैं, तो इनके प्रति अपने भाव रखते हुए हनुमान जी अपने पूर्ण शरीर को लाल कर लेते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के पीछे हनुमान जी का प्रेम, हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी का भाव जो है श्री राम जी के प्रति समर्पण के रूप में चढ़ाया जाता है। चोला चढ़ाने से राम जी बहुत खुश हुए और राम जी को खुश देख करके हनुमान जी की प्रसन्नता बहुत हो गई, बहुत खुश हुए हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए ये प्रथा चली आई है चोला चढ़ाने की। इसके पीछे कथा है, एक बार माता सीता सिंदूर लगा रहे थे और हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी बल बुद्धि के स्वामी, हनुमान जी ने पूछा कि हे माता, क्योंकि हनुमान जी शादीशुदा भी नहीं है, हे माता ये बताएं आपने जो मांग में सला रंग का जो चीज लगाई है इसे क्या कहते हैं और ये क्यों लगाई जाती है। तब माता सीता ने शॉर्टकट में बता दिया कि ये सिंदूर बोलते हैं और ये प्रभु श्री राम जी की आयु लंबी हो जाए इसलिए लगाया जाता है। तो आप देखें हनुमान जी ने मन में सोचा कि मैं भी प्रभु श्री राम जी को रिझाऊं, मैं भी अपने शरीर पे सिंदूर लगाऊं और मैं पूरे शरीर को रंग दूं ताकि मेरे शरीर के माध्यम से हनुमान जी, माता ने तो थोड़ा लगाया है और मैं इतना सारा लगाऊंगा तो इतनी लंबी आयु हो जाएगी भगवान की। और ये मन में भाव रख करके वो श्रृंगार भवन में चले गए और श्रृंगार भवन में जाकर के उन्होंने जैसे सिंदूर चढ़ाया और देख के हैरान हो गए, सिंदूर तो चढ़े ही ना, सारा सिंदूर नीचे जा रहा है। तब उन्होंने पास में चमेली का तेल देखा और चमेली का तेल देख करके जैसे अपने हाथ से मला और पैरों में लगा, ये पूरे शरीर को रंग डाला और जैसे रंगने के बाद दरबार में पहुंचे। यहां पर एक भावना देखी जाती है, हनुमान जी के भक्त हैं, यहां हनुमान जी उन्हें एक शिक्षा दे रहे हैं, आप अपने प्रभु के प्रति समर्पण करें, लोग क्या कहेंगे नहीं देखना, लोगों की परवाह नहीं करनी। और यही भाव लेकर के जब हनुमान जी बड़े दरबार के अंदर पहुंचते हैं तो लोग हंसते हैं, दरबारी हंसते हैं और वहां प्रभु श्री राम जी बड़े खुश होते हैं, माता सीता खुश होती है और यहीं से उन्हें वो भक्ति प्राप्त होती है जो भक्त शिरोमणि की पदवी प्राप्त होती है। क्योंकि किसी भक्त में इतना दम नहीं है वो लोगों की परवाह करे बिना अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पण करें। क्योंकि आप देखेंगे जैसे आप समर्पण करेंगे लोग आपका विरोध करेंगे, लोग हंसेंगे। वो हनुमान जी ने सिखाया कि लोगों की परवाह नहीं करनी, इसीलिए कह करके हनुमान जी। और तब माता सीता ने एक वरदान दिया था क्या, मंगल और शनि के दिन जो भक्त आपके यहां चोला चढ़ाएगा 8 सिद्धियां 9 निधियां और हर प्रकार की पीड़ा और कष्ट से मुक्ति पाएगा और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद पाएगा। ऐसा करके श्री राम जी ने और माता सीता ने उन्हें वरदान दिया है। और जब ये वरदान प्राप्त होते हैं, वो कहते हैं अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, इसीलिए 8 सिद्धियां बांट देते हैं, वो 9 निधियां बांट देते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाले पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। अब मैं विधि बताने जा रहा हूं, इस विधि को देखिए। अब आप चोला चढ़ाते हैं ना, तो आप मंगलवार शनिवार के दिन चुने और आप हाथ में संकल्प लें, अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपना स्थान बोलें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरा चोला स्वीकार करें। ऐसा कह करके आप उन्हें चोला अर्पण करें। अब चोले की जो सामग्री है उसमें आपने, सिंपल सी बात है, भोग के लिए तो लेना है आपने मीठा पान और साथ में गुड़ और चना ये लेना और मिश्री, क्योंकि मिश्री राम जी का भोग है और गुड़ और चना बालाजी का भोग है और मीठा पान बालाजी का भोग है। ये भोग आपने लेना है और इसके साथ साथ आपने लेना है चोले की सामग्री। चोले में सिंदूर आता है और साथ में चोले का सामान आता है, सिंदूर और चमेली का तेल, इसे मिक्स करना है और सबसे पहले प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मैं आपको चोला चढ़ाने जा रहा हूं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, किसी भी प्रकार से कोई विघ्न आए उसे दूर करना और मैं ये जो प्रार्थना कर रहा हूं ऐसा कर करके। और ध्यान रखें आप अपनी दृष्टि जो है हनुमान जी की आंखों में ना डालें, चरणों में रखें और चरणों से चोला चढ़ाना शुरू करें और चढ़ाएं। और चोला चढ़ाते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। ऐसा करते 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 आप चोला चढ़ाएं और जब चोला संपूर्ण हो जाए
तो इसमें आपने 11 पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लिख करके माला बना करके हनुमान जी को अर्पण करें और भोग लगवाएं। पान का पत्ता और 2 लड्डू, कहते हैं 12 साल का वीर जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, मेरी मुश्किल करो सान, जय बजरंगी जय हनुमान। ऐसा कर करके आप उनसे प्रार्थना करें और आप चोला चढ़ा दें। चोला चढ़ाने के फायदे क्या होते हैं? चोला चढ़ाने से ये लाभ होते हैं, आपके हाथ में रंग चढ़ जाता है। जिस प्रकार से हनुमान जी के शरीर पे जो वो श्री राम जी के नाम का जो चोला चढ़ा था ना, और उसकी वजह से, और जब आपके हाथ पे वो रंग लगता है, वो अमृत सिंदूर लगता है, वो भाव लगते हैं, उस भाव की वजह से जो आपके हाथ में, आपके हाथों की लकीर बदल जाती है, आपके हाथों से कर्म बदल जाते हैं और आपके ग्रह दोष, किसी प्रकार का दोष हो, हर प्रकार के दोष आपके दूर हो जाते हैं। और चाहे आपका कालसर्प दोष हो, चाहे मंगलिक दोष हो, चाहे आपके ऊपर शनि की दशा चल रही हो, आपके ऊपर किसी प्रकार का ग्रह दोष हो, क्योंकि सभी ग्रहों ने बोल रखा है, हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी, आपने हमें रावण की कैद से मुक्त कराया है, कष्ट दूर किए हैं। आज हम वरदान देते हैं आपको, हम आपसे वचन करते हैं, आपके भक्तों के ऊपर हमारे किसी भी प्रकार की दुख, कष्ट, पीड़ा काम नहीं करेगी। और इसीलिए चोला चढ़वाया जाता है। और नकारात्मक ऊर्जा, अगर आप भूत, प्रेत, वादा, डंकनी, यक्षिनी, पिशाचिनी से पीड़ित हैं, जिन्नात, जिन से पीड़ित हैं, और आपके हाथों में जब लग जाता है तो आपसे कोसों दूर रहने लग जाती हैं वो नकारात्मक शक्तियां। आपके शरीर में से नेगेटिव एनर्जी बाहर, क्योंकि आपने हनुमान जी को छू लिया है, आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। आपका मन जो है बालाजी से जुड़ जाता है, भाव जुड़ जाते हैं। बाबा का प्रचार करें, प्रसार करें। ऐसी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।